फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास आज का क्वेश्चन जो है आ चुका है। यहाँ पर दे रखा है cos थीटा बराबर 15/17। तो इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से करना है ये देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक त्रिभुज बनाने की। तो आइए एक त्रिभुज जल्द से जल्द बना लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमने त्रिभुज को बना लिया है। तो यहाँ पर त्रिभुज को बनाने के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें देखना होगा ये जो cos थीटा दे रखा है इसमें जो 15 दे रखा है ये किस चीज़ का मान है और ये 17 त्रिभुज के अंदर कौन सी भुजा का नाम है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए cos थीटा बराबर जो होता है cos थीटा बराबर होता है आधार और बट्टे में आता है कर्ण। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है आधार की जगह पे कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 15 और नीचे कितना दे रखा है 17। तो आप समझ गए होंगे कर्ण का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 17 और जो आधार है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 15। तो कर्ण हमारे पास आ चुका है 17 और आधार हमारे पास आ चुका है 15। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, और आगे जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है उसका हमें यूज करना है। वो प्रमेय क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसमें बस इसके मान रखने हैं और हमारे पास आंसर आ गया। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं करना, कर्ण की जगह हम कर्ण का मान रख देंगे। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है 17 दे रखा है, तो 17 का क्या कर देंगे, 17 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद लंब हमारे पास नहीं दे रखा है, लंब नहीं दे रखा तो लंब की जगह लंब ही आ जाएगा प्लस आधार कितना दे रखा 15, तो 15 का कर देंगे स्क्वायर। तो 15 का हमने स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पर हमने जो कर दिया बाकी का उससे आगे हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगले पेज पे। तो हमारे पास न्यू पेज आ चुका है। अब यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं, जो 17 का स्क्वायर था इसके पास लेके आ जाएंगे 15 का स्क्वायर, तो वो माइनस का हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 15 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, बराबर में हमारे पास क्या बचेगा लंब का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है। लंब के स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख लेंगे इस साइड, बराबर में हमारे पास 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। तो इसे सही करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 289 माइनस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो यहाँ पर हमने 225 लिख लिया है। जब यहाँ पे हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास बचने वाला 9 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 4, 8 में से 2 गए बचेगा 6, 2 में से 2 गया 0, यानी कि एल स्क्वायर का मान ही आ चुका है। अगर हमें एल का मान निकालना हो तो यहाँ पे जो है रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। अगर हमें एल का मान निकालना हो तो हमारे पास एल का मान आ जाएगा 8। तो यहाँ पर फाइनली हमने एल यानी कि लंब का मान निकाल लिया है। अब लंब का मान हम इसमें रख सकते हैं, तो आइए रखते हैं। जो हमने लंब निकाला था कितना आया था 8 निकल के आया था, 8 हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये लंब का मान आ चुका है 8। कोस थीटा का मान था 15/17। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखें, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आप पाएंगे कि साइन थीटा की वैल्यू होती है अगले पेज पे ही। यहाँ पर आप पाएंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब अभी हमारे पास निकल के आया, कितना आया था 8 निकल के आया था, और कर्ण आपको पता ही है कितना है 17 है। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8/17 आ चुकी है। फाइनली हमारा सवाल जो क्लोज हो चुका है।